हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, जैसा कि जानते हैं आप लोग, सावन चल रहा है और जब सावन चल रहा है तो पूजा तो सभी के यहाँ होती है सुबह। तो मैं भी नहा धोकर पूजा पाठ कर कर फ्री हो चुकी हूँ और अभी जस्ट मैं कमरे में आई हूँ क्योंकि शुभू रो रहा था, उठ चुका है और अनु गया है स्कूल। तो अन्नू स्कूल गया है तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, क्योंकि रात में क्या किया है, कल रात में शुभू ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। 2 बजे सोया रात में, पता है आपको। तो रोई जा रहा था, रोई जा रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। तो काफ़ी मेरे को परेशानियाँ हुई। उसके बाद मैंने इसको सुलाया। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में तो उठना ही है क्योंकि अर्नब को स्कूल जाना होता है। तो इतनी ज़्यादा मुझे आँखों में जलन टाइप की और पता नहीं कैसा लग रहा था, अजीब टाइप का। तो इसके कारण, और जैसा कि है कि मॉर्निंग है, सावन है, तो पूजा भी करनी है, सबको जल्दी जल्दी होना चाहिए। और सारे ही काम, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में सुबह जल्दी निपटाने पड़ते हैं। तो इसके चक्कर से, और अभी अभी ये जस्ट बाहर गए हुए हैं। तो शुभू बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा रो रहा था और परेशान कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने इसको अंदर बंद कर लिया। अब क्या करूं, कोई नहीं है तो फिर इसको अंदर बंद कर लिया था। कोई होता तो चला जाता। एक्चुअली बात ये है ना कि किसी के पास भी नहीं जाता। अगर इसको कोई सोचे कि इसको कोई घुमा दे या कुछ कर दे तो ये किसी के भी पास नहीं जाता है। अब देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें दी, टॉयज़ दी कि खेल लो, लेकिन उसको नहीं खेलना। उसको खेलना क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, शुभू रो रहे थे और रोते रोते ये मेरे बिंदी के पत्ते से खेलने लग गया। शुभी, क्या है ये? शुभी, गुस्सा हो? मम्मा ने बंद कर लिया, शुभा को बंद कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। गाइस बहुत जिद्दी है, बहुत ज़्यादा। आप लोग भी बताइएगा, आपके छोटे बच्चे हो जिसके भी, तो क्योंकि बच्चे इतना जिद क्यों करते हैं। तो एक्चुअली मेरा बड़ा वाला बेटा है था, लेकिन है लेकिन सॉरी है लेकिन बड़ा बेटा मेरा इतना परेशान नहीं करता था। ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके दांत निकल रहे हैं, इसकी वजह से इतना ज़्यादा इरिटेट करता है, परेशान करता है। तो हम लोग भी कुछ नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अब ये इसको ज़्यादा रात में भी हमें परेशान करता है, दिन में भी परेशान करता है। हम कब सोएं, फिर हमें सोना है। अब अगर हम 4 से 6 घंटे नहीं सोते हैं तो उसमें भी तो दिक्कत है। तो 4-6 घंटे में ही सोना इसका मुझे दिक्कत होती है, तो सो नहीं पाती मैं इसके साथ। अब फिर दिन भर काम होता है। अब ये तो क्या है कि ठीक है, दिन में भी सो लिए, फिर अपने उल्टे टाइम पे सो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ तो दिक्कत हो जाती है। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। सो गाइज़, आप लोग सावन में कहाँ कहाँ जा रहे हैं? मेरे यहाँ से तो बहुत लोग हैं जो दर्शन के लिए जा रहे हैं। शंकर जी के कई जगह हैं, ज्योतिर्लिंग वगैरह है, वहाँ भी जा रहे हैं। बट हम तो नहीं जा पा रहे हैं कहीं पे भी। सोच भी रहे हैं तो भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि ये छोटा है और ये बहुत परेशान करता है। इसको गाड़ी में भी प्रॉब्लम है, इसको बैठने में भी प्रॉब्लम है, इसको हर चीज़ में है। ये गाड़ियों में भी नहीं बैठता है, मतलब अगर ये 10-15 मिनट बैठ गया तो बहुत है, अदरवाइज़ ये नहीं बैठता। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप लोग भी सोच रहे हो सुबह से चवर चवर लग गई, बस यही होता है ना, आप लोगों से बातचीत कर ले। तो बस ये फ्री समय होता है थोड़ा, फिर दिन भर काम ही काम, काम ही काम। तो अब मैं बनाऊंगी खाना और अर्नब भी आ जाएगा थोड़ी देर में। तो बस शैतानी है, बहुत शैतानी करते हैं दोनों। अर्नब को या तो मोबाइल दे दो या टीवी चला दो, उसके बाद अगर नहीं चलाते हो आप तो फिर इतनी ज़्यादा शैतानी करेगा कि पागल कर देगा। और ये तो है ही पागल करने के लिए मुझको। तो गाइस, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और सावन में अब वैसे भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। तो जैसे अभी शायद आने वाला है, नागपंचमी भी आने वाला है, उसके बाद रक्षाबंधन, सारी चीज़ें हैं। और फिर गणेश जी बैठेंगे और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं आने वाली हैं। तो अब फेस्टिवल ही फेस्टिवल हैं। और वैसे भी लेडीज़ों के सारे व्रत त्यौहार सब स्टार्ट होने वाले हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग कैसे कैसे मनाते हैं, हम सब, मैं भी आगे के ब्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों से। तो लाइक नहीं करते हैं आप लोग और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करिए प्लीज़। मैं ब्लॉग के बीच में बोल रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को।
तो और बताइए आप सब। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि अकेले, कभी कभी अपने मन की बातें, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी आपसे मेरे मन की बातें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे मन में चलती रहती हैं। ओ बस ऐसे ही। देखिए शुभू क्या कर रहा है। शुभू कितनी ज़्यादा मस्ती आ रही। क्या कर रहे हो बेटा? शुभी वाई क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहा है बच्चा? सोना बच्चा क्या कर रहा है मेरा? गाइस इसकी चोटी आप लोगों को कैसी लगती है बताइएगा। दिन भर खुलती है इसकी चोटी। इसका मुंडन नहीं हुआ ना एक्चुअली, इसलिए चोटी है। अब देखिए बिंदी निकल नहीं रही, उसमें भी रोना है इसको। दिन भर रोना है। मारू मारू तुमको? अब ये कर रहा है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान, तो मैं इसको देख लूँ और खाना भी बना लूँ। फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस ये शुभू और अन्नू दोनों ही इसने टिफ़िन वो कर दिया है और आज खा कर नहीं आया था। तो फिर उसके बाद मैंने कहा इसको कि आज फिनिश करना। उसके बाद ये शुभू भी इसके पीछे लग गया है और ये देखिए मांग रहा है। गाइस क्या होता है ना, ये जो ओरियो का बिस्किट होता है ये खाता है तो इसको फिर दिक्कत हो जाती है, इसके गले में चिपक जाता है। इसलिए मैं मना कर रही थी। पोहे तो ठीक है, ये घर का बना नमकीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ दिक्कत होती है बच्चों को। तो देखिए लेकिन मान नहीं रहा है और अन्नू को बराबर परेशान किए जा रहा है। तो मैंने अन्नू से कहा कि अन्नू ठीक है, एक काम करो थोड़ा सा इसको दे दो। और बस ये इसी तरह करता रहता है। तो अन्नू कह रहा है मम्मा नहीं मैं नहीं दे रहा हूँ। मैंने कहा दे दो यार प्लीज़। तो देखो थोड़ा सा खिलाया है, वो खा भी नहीं रहा, वो बिस्किट मांग रहा है, उसको बिस्किट चाहिए ये वाला। तो मैंने कहा चलो दे दो यार बिस्किट। तो रन्नू है गाइस तो देने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए अपने में ही मस्त रहता है और अपने में ही मगन है बिल्कुल, उसको दे नहीं रहा और वो रोए जा रहा है। ये देखिए ये देखिए देखिए, बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है। मुझे बनाना था खाना तो मैं अपना खाना बनाने में लग गई। मेरा दूध यहाँ गर्म हो चुका था और मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ी कट कर लूँ फटाक से, ये बहुत लेट भी हो रहा था। और तो फिर मैंने फ्रिज से निकाली सब्ज़ी और शिमला रखी हुई थी और उसके बाद ये रखे थे परवल। तो हमारे यहाँ तो इनको परवल कहते हैं, देखिए आप भी देखिए। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं करूँ। तो फिर मैंने सोचा चल परवल ही बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो इन्हें कहते हैं ये परवल, आप क्या 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 कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर मैंने फटाफट ही सब्ज़ी काट ली। गाइस सबसे बोरिंग काम होता है ना सब्ज़ी काटना, अगर ऐसा लगता है ना कोई काट कर दे दे तो फिर तो फटाक से हो जाता है, अदरवाइज़ बहुत बोरिंग लगता है सब्ज़ी काटना, मुझे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। उसके बाद फिर क्या होता है ना, एक्चुअली इन लोगों के लिए बच्चों के लिए दाल ज़रूर बनानी पड़ती है, बिकॉज़ दाल राइस खाना है या कुछ खाना है। ये लोग सब्ज़ी इतने मन से नहीं खाते, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं सब्ज़ी खाने में, खा लेते हैं थोड़ी बहुत बट उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट से नहीं। और परवल वगैरह की सब्ज़ी तो खाते नहीं हैं, बिकॉज़ अगर गलती से भी एक आध बीज भी इनके मुंह में आ गया तो फिर हो गया काम। हमारे अर्नव सिंह को तो वॉमिटिंग होने लगती है। तो मैंने ऐसे ही फटाफट सब सब्ज़ियाँ काट ली और आप लोगों से बात करने का भी मन होता जाता है तो वो सब भी हम करते रहते हैं बीच बीच में। तो मैंने फटाफट ये सब्ज़ियाँ काटी और इसमें मैं डालूँगी आलू और उसके बाद ये सब्ज़ी बन जाएगी। तो गाइस मैं शुभू को बंद कर देती हूँ, उसके बाद मैं सारा काम करती हूँ। तो जब शुभू को बंद कर दो तो काम मैंने पीछे वहाँ का रूम में शुभू को बंद कर दिया है, उसके बाद सारा काम किया है। तो गाइस सब्ज़ी काटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और मैंने इसलिए सब्ज़ी काट ली है। और उसके बाद मुझे शुभू की जस्ट आवाज़ें आ रही हैं कि वो रो रहा है और अर्नब भी इसको मार देता है आजकल, क्योंकि ज़्यादा शैतानी करता है तो अर्नब भी उसको मार देता है।
तो मुझे इसकी आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मेरा मन नहीं लगा। मैंने कहा पहले मैं शुभू को भी देख लेती हूँ, बट मैंने कहा चलो पूरी सब्ज़ी फिनिश कर लें, पहले कट कर लें। ये लोग तो दिन भर का ही काम है, कुछ कर ही नहीं सकते, क्या ही करें। तो गाइस हमारे घर में हो गया है एक लफड़ा। तो हमारा नेट नहीं चल रहा है क्योंकि हमारे ये दिख रहा है आपको, ये अभी खोला है हम लोगों ने, ये वर्क नहीं कर रहा है हमारा राउटर। तो अब हम इसको चेंज करवाएंगे और बहुत दिक्कत हो रही है विदाउट इंटरनेट। तो मेरी सब्ज़ी वगैरह सब कट चुकी है, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और बीच बीच में स्टेप के काम आ जाते हैं कि ये देखो ये क्या है, ये होगा, ये क्या है क्या है नहीं, तो ये सब देखना भी पड़ता है। तो जा रही हूँ खाना बनाने, मिलते हैं आपसे अब थोड़ी देर के बाद। सो गाइस मेरा सारा काम हो चुका था दोपहर का, और मेरे यहाँ क्या हुआ था कि थोड़ा सा गेस्ट आ गए थे, तो बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैं उनको छोड़ने गई, पता नहीं ऐसी थोड़ा, तो मैं भीग गई। फिर मैं आई वहाँ से, तो मैंने नहाया, नहाने के बाद मैंने चेंज कर लिया है। तो थोड़ी सी सर्दी जैसे फील हो रही है, तो जैसे एकदम से आप भीग जाओ ना, सर भी भीग जाएगा आपका, तो फिर ऐसा लगता है। तो शाम को अभी मैं जस्ट अभी मैंने क्या किया, तुलसी वाली चाय पी, और मैं अभी बैठी हूँ तैयार होके। तो बस मैंने कहा मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो आज शुभू भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है गाइस। अगर आपको कुछ भी पता हो, एक्चुअली इसको टीथिंग हो रही है और इसकी दाढ़ें पीछे की आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा ये इरिटेट हो रहा है। एक्चुअली मैं कुछ दवाइयाँ देती हूँ इसको, मेडिसिन्स हैं, बट अगर आपको लगता है कि आपको भी कुछ पता है ऐसा जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो प्लीज़ बताइएगा। और उसके बाद बस ही मैंने अभी चाय पी, और इसको भी मैंने दूध पिलाया। ये बहुत ही पी भी नहीं रहा दूध, और इसका वेट भी काफ़ी ऐसा लग रहा है कि गिर रहा है, क्योंकि अच्छे से खाता पीता नहीं है कुछ भी। ये देखिए ना कैसे रोए जा रहा है बस। और आज ये हेयर ऐसे कर लिए इसने गुस्से में, गाइस बस। और क्या ही, बारिश के तो दिन भर बारिश 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 होती है बस, और कहीं भी नहीं जाना होता है, कुछ भी नहीं। सो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि परेशान कर रहा है। सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इसको बाहर टहला दूँ, तो देखती हूँ फिर। तब तक बने रहिए ब्लॉग में। सो गाइस काम हो चुका है सारा, और बस अब ये आज थोड़ा सा, अब अनु का भी थोड़ा सा देखना है, सब सारी चीज़ें हैं। तो रात भी हो जाती है, तो फिर ये होता है कि जल्दी सो जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।